सामान्य हिंदी पढ़ने वाले कक्षा 11 के छात्र, आप सबका लेक्चर 16 में बहुत बहुत स्वागत है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा की अगली पंक्ति की व्याख्या हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। छंद है सनमान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिश देखत भय नभधूर खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण काह चित सचकित रहे, सब समाचार की रात कोलन आहि तेहि अवसर कहे। सनमान सुर मुनि बंदी बैठे, सुर देवताओं और मुनियों की का सम्मान करके और देवताओं की वंदना करके जो ही श्री राम लक्ष्मण बैठते हैं और उत्तर दिशा की ओर देखते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है कि नभधूर खग मृग भूरि भागे। आकाश धूल धूसरित है, सारे खग मृग पक्षी जो हैं वह आश्रम की ओर आकुल व्याकुल हो करके प्रभु श्री राम के आश्रम की ओर भागते हुए चले आ रहे हैं। तुलसी उठे अवलोक कारण, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह देखने के लिए कि आखिर क्या कारण है। लक्ष्मण जी उठते हैं, का चित्त सचकित रहे, सब आश्चर्यचकित होकर के यह कारण जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात है जो सारे पशु पक्षी आज आश्रम की ओर भागते चले आ रहे हैं। इतनी सारी धूल आकाश मार्ग तक उड़ रही है। उसी क्षण सब समाचार की रात को नहीं आते अवसर कहे। सारा समाचार जो कोलभिल हैं वह आकर के श्री राम जी से बताते हैं। दोहा है सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरहु नयन तुलसी भरे स्नेह जल। सुनत सुमंगल बैन, सुंदर मांगलिक वाणी को सुन करके श्री राम जी का तन मन पुलकित हो उठता है और आनंद से भर जाता है। शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शरद ऋतु में जिस प्रकार से कमल खिलता है, ऐसे श्री राम के कमलवत नेत्रों में प्रेम के आंसू भर जाते हैं। अब इसी क्षण लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत अपनी पूरी सेना के साथ आश्रम की ओर चला आ रहा है, तो लक्ष्मण जी के मन में संशय उत्पन्न हो जाता है और वो कहते हैं कि इसको राज सत्ता पाने का अभिमान हो गया है, आज मैं इसके अभिमान को चूर चूर कर दूंगा। तब श्री राम जी भरत को समझाते हुए कह रहे हैं, दोहा है भरतय होइन राज मद, विधि हरिहर पद पाए, कबहू की काजी सीकरन क्षीर सिंधु बिनसाय। श्री राम जी लक्ष्मण को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे भाई भरत, हे भाई लक्ष्मण, भरतय होइन राजमद, हमारे भाई भरत को राज सत्ता का अभिमान नहीं हो सकता है। अरे विधि हरिहर पद पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी यदि उसको सिंहासन दे दिया जाए, पद दे दिया जाए, तो भी उसे अभिमान नहीं छू सकता है। तो अयोध्या की सत्ता पाने पर उसे अभिमान हो, या मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तुम ही बताओ लक्ष्मण, कबहू की काजी सीकरन क्षीर सिंध बिनसाए, क्या टाटरी की कुछ बूंदों से दूध का सागर, बिनसाय माने होता है नष्ट होना, कि दूध का सागर नष्ट हो सकता है। तो जिस प्रकार से टाटरी की कुछ बूंदों से दूध का सागर नहीं नष्ट हो सकता है, इसी प्रकार से अभिमान भरत के हृदय को छू नहीं सकता। कहने का अभिप्राय यह है कि लक्ष्मण जी, हमारे भाई भरत का हृदय दूध के सागर के समान है और अयोध्या की जो राज सत्ता है वह टाटरी के समान है। ऐसा आपको विश्वास मान करके भरत के ऊपर विश्वास करना चाहिए
और अपने मन से यह संशय त्याग दीजिए। तिमिर तरुण तरनय मक गिलई। अरे लक्ष्मण, आगे श्री राम जी कह रहे हैं कि संसार में बहुत सी असंभव बातें हैं जो नहीं हो सकती हैं, लेकिन वह संभव हो जाए अगर तुम ऐसा कहो तो मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो बात कह रहे हो कि भरत को राज सत्ता का अभिमान हो गया है, इसको मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जैसे तिमिर तरुण तरनय मक गिलई, संपूर्ण प्रकाश को अंधकार अपने में समेट ले या विलीन कर ले, ऐसा यदि आप कहो तो भी मैं मानने के लिए तैयार हूं। गगन मगन मक मेघ मिलई, और संपूर्ण आकाश बादलों में समाहित हो जाए, अर्थात संपूर्ण आकाश को बादल अपने में आत्मसात कर ले, यदि ऐसा तुम कहते तो भी मैं मानने के लिए तैयार था। गोपद जल पूर्ण घट जोनी, घड़े से उत्पन्न हुए अगस्त ऋषि जिन्होंने संपूर्ण सागर को सोख लिया था, अगर तुम भरत राम लक्ष्मण ये कहते कि आज गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में अगस्त ऋषि डूब गए तो ये भी बात मैं मान लेता। सहज क्षमा बर छाणे छोनी धरती, छोनी माने धरती, धरती का स्वाभाविक गुण है क्षमा। यदि लक्ष्मण तुम ये कहते कि जो धरती का स्वाभाविक नैसर्गिक गुण क्षमा है, आज उसने अपना यह नैसर्गिक गुण त्याग दिया है, तो भी ये बात मैं मान लेता। अब मशक फूंक मक मेर उड़ाई, और मच्छर के फूंकने से सुमेर पर्वत उड़ गया, ऐसा तुम कहते तो भी मैं मान लेता। होय न नृप मद भरतय भाई, लेकिन हमारे भाई भरत को राज सत्ता का अभिमान कदापि नहीं हो सकता है। अरे अभिमान तुझे छू तक नहीं सकता है, अहंकार तुझे छू तक नहीं सकता है। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, हे लक्ष्मण मैं पूज्य पिताजी की सौगंध खा करके कह रहा हूं, सुचि सुबंध नहीं भरत समाना। भरत के समान पवित्र हृदय वाला भाई दूसरा कोई हो नहीं सकता है। सगुन खीर अवगुण जल ताता, अमिलय रचय परपंच विधाता। गुण रूपी खीर और अवगुण रूपी जल को मिला करके विधाता ने रचा है। अफरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। और सूर्य रूपी सरोवर में भरत रूपी हंस को जन्म दे करके गुण और दोष को अलग करने के लिए ऐसा किया है। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, ऐसे भरत का भी जन्म जो है गुण और दोषों को अलग करने के लिए हुआ है। गह गुण पै तज अवगुण बारी, गुणों को ग्रहण करके और अवगुण को त्याग करके निज जस जगत कीन उजियारी, और अपने यश से संपूर्ण संसार को जो है प्रकाशमय कर दिया। कहत भरत गुण शील सुभाऊं, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊं। इस प्रकार कहते हुए भरत के गुण शील और स्वभाव को का वर्णन करते हुए श्री राम जी प्रेम पयोधि मगन रघुराऊं, प्रेम के सागर में डूब जाते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण को श्री राम जी समझाते हैं। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में बच्चों हम आपको अगले दोहे और चौपाई की व्याख्या करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।